हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म वाला पार्ट स्टार्ट किया। आइसोमेरिज्म वाला पार्ट स्टार्ट किया। उसमें हमने कल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होने के बाद हमने उसका स्टेरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया। स्टेरियो आइसोमेरिज्म स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट देखा, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा। उसमें हमने कौन कौन से पार्ट देखे? मेटल A2B2 वाला टाइप देखा, मेटल A2BC वाला टाइप देखा, मेटल ABCD वाला टाइप देखा और मेटल AB/2 वाला टाइप देखा, ठीक है। सभी में हमें कौन सी सिस ट्रांस ज्योमेट्री मिलती है, सभी में कौन सी सिस ट्रांस ज्योमेट्री मिलती है, ठीक है। तो हम आज देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 compounds. So here there are different types of coordination complexes. There are the type of complexes are metal A4B2 और metal A2B4, ठीक है। मेटल A4 और मेटल A4B2 और मेटल A2B4, इसमें क्या रहता है? इसमें सिस और ट्रांसपोजिशन जो रहती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स रहता है मेटल, ठीक है। ये डोनर लिगेंड डोनर है ये, ठीक है। ये L1, ठीक है, लिगेंड 1, L2, L3, L4, L5 and L6. These are the position of ligands. तो जो ट्रांस पोजिशन है, ट्रांस जो पोजीशन वो रहती है, एक 1,6, दूसरी 2,4, तीसरी 3,5. There are only 3 trans position and all other are adjacent, that is L1, L2, L3, L6, L4, L6, L4, L5, L1, L5 are the cis position. So there are number of cis position. L1, 2, 1, 2 ये cis position है, 2, 3 cis position है, 3, 4 ये भी cis position है एंड सो ऑन। बहुत सारे इसके cis position आती है, ठीक है। कौन सी 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, ठीक है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ये cis है। L2, L3, L4, L5, L2, L5 और 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 are also cis position. Okay, so this is the example of so in this type we get if these 4 are ligands one type and these 2 are other types. Suppose axial this
vertical axial positions are A type and equatorial positions are B type. Okay, so we get the coordination compounds of the formula metal A2B4. ओके, सो इसमें एग्जाम्पल जो आता है, एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कोबाल्ट NH3/4, कोबाल्ट NH3/4 Cl2, कोबाल्ट NH3 Cl2, सो इसका स्ट्रक्चर क्या आता है? इसका स्ट्रक्चर आता है, हम इसका स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। तो कोबाल्ट यहाँ पे सेंटर में आएगा, ओके, यहाँ पे NH3 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 एंड NH3। तो ये NH3 चार कॉर्नर्स पे आएंगे और एक्सेल पोजीशन पे आएगा ना Cl। तो ये भी एक टाइप का, दिस इज द Cl आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट पोजीशन टू ईच अदर, सो दैट देयरफॉर इट इज अ ट्रांस आइसोमर। ओके, 1,6 पोजीशन पे। इसका सिस आइसोमर क्या होगा? कोबाल्ट, इसका सिस आइसोमर यहाँ पे प्लस आयन है, प्लस। तो हमने एक काम कर दिया, इस Cl की पोजीशन NH3 से चेंज कर दी और यहाँ पे Cl लगा दिया। NH3 यहाँ पे Cl, NH3 यहाँ पे NH3। ओके, सो दिख रहा है ना, NH3। ओके, तो यहाँ पे Cl और Cl ये क्या है? एडजेसेंट पोजीशन पे 1 जो 6 और 2 पोजीशन है, एडजेसेंट पोजीशन, सो दिस इज सिस आइसोमर। ओके, सो दिस इज द सिस आइसोमर। सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलता है वो रहता है मेटल AA2B2 टाइप। यानी हमने अगर इस यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b लिया, ठीक है, ये स्मॉल a स्मॉल b इस टाइप से, तो हमारा दूसरा टाइप बन जाएगा मेटल AA/2, मेटल AA/2 और A2, मेटल AA/2 A2। इस टाइप का हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मेटल AA/2 A2। तो ये क्या है? ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल कोबाल्ट Cl2 En/2, कोबाल्ट Cl2 En/2, ठीक है, Cl2 En/2। ओके, तो यहाँ पर हमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलता है। सिस में क्या रहेगा और ट्रांस में क्या रहेगा देखते हैं। तो कोबाल्ट सेंटर पे आएगा, ओके, ठीक है, और En इस टाइप En लगा दिया और इस तरफ भी En लगा दिया। En क्या है? इथिलीन डायमीन। क्या है? इथिलीन डायमीन। और ये जो है ये बाइडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पे Cl इसके ऊपर एक +1 चार्ज आएगा क्योंकि इथिलीन डायमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल लिगेंड है ये Cl। ये हमारा हो गया ट्रांस आइसोमर, ओके, और सिस आइसोमर बनेगा इसका कोबाल्ट सेंटर पे आएगा
यहाँ पे हमने क्या कर दी, एक EN की पोजीशन चेंज कर दी, EN इधर लगा दिया, ओके, और यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है। ये Cl एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे आ गए, और ये EN ये भी एडजेसेंट पोजीशन पे आ गए, तो ये हो गया सिस आइसोमर। क्या हो गया? सिस आइसोमर, ओके। सिस ट्रांस में और तीसरा एक टाइप है जिसका फॉर्मूला था मेटल A3 B3 टाइप, मेटल A3 B3, इसके ऊपर N पॉजिटिव। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं Fe NH3/3 Cl3, Fe NH3/3 Cl3, ये न्यूट्रल हो गया, Fe3+ है, ये Cl3-। तो इसमें जो मिलता है, इसमें हमें क्या मिलता है, ट्रांसिस के जगह हम इसको बेटर बोल सकते हैं फेसमर आइसोमेरिज्म। क्या मिलता है? फेसमर आइसोमेरिज्म, फेसमर आइसोमर। देखते हैं फेसमर क्यों बोलते हैं इसको। तो ये Fe सेंटर पे आ गया, ओके, और यहाँ पे NH3 एंड NH3, और यहाँ पर Cl एंड Cl, ओके, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 3 NH3 है, ये एक फेस फॉर्म कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल का एक फेस फॉर्म कर रहा है, और ये 3 जो Cl है, ये भी क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल का एक फेस फॉर्म कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे फेस आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको? फेस आइसोमर, ओके, फेस आइसोमर। ये Cl तीनों एडजेसेंट में पोजीशन पे है, तो इसको हम सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम सिस भी बोल सकते हैं, लेकिन बेटर हम सिस बोल सकते हैं, इसको सिस तो बोलेंगे क्योंकि एडजेसेंट है। और दूसरा एक पोजीशन बनता है, दूसरा एक टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कोबाल्ट नहीं, Fe, ठीक है, यहाँ पे NH3 की पोजीशन यही पे है, ठीक है, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH3 और यहाँ पर भी NH3 लगा दिया। तो देखिए, ये जो Cl है, ये इसके एज पे आ गए, यानी कौन सी मेरिडियन पे आ गए, ये कहाँ पे आ गए? मेरिडियन पे। और ये भी NH3, ऐसा एक ऊपर से ऐसा अगर एक NH3 कनेक्ट किया तो ये भी एक मेरिडियन पे ही आते हैं, ओके। तो यहाँ इसको हम बोलेंगे मर आइसोमर। क्या बोलेंगे? मर, ओके। और इसको हम, ये Cl अपोजिट है, NH3 अपोजिट है, इसको हम ट्रांस बोलेंगे। लेकिन इसको तो ट्रांस बोल दिया, बट Cl एडजेसेंट पोजीशन पे है, NH3 एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो इसको हम सिस भी बोल सकते हैं, ट्रांस भी बोल सकते हैं, सिस भी बोल सकते हैं, यानी ट्रांस और सिस दोनों आता है। इसलिए इसको बेटर वे हम अच्छी तरह इसको सिस, फेस और मर, यानी फेशियल एंड मेरिडियनल पोजीशन है, तो इसको हम फेसमर आइसोमर जो है वो बेटर इसका आइसोमेरिज्म शो करता है एज कम्पेयर टू सिस एंड ट्रांस। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मिलता है। मेटल A2B2 टाइप, मेटल A2BC टाइप, मेटल ABCD टाइप, ठीक है, मेटल ABCD टाइप और मेटल AB/2 टाइप, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमें मिलता है मेटल A4B2 और A2B4 टाइप। दूसरा मिलता है मेटल A2 टाइप, ठीक है। तीसरा A3B3 टाइप, ओके।
तो ये 3 टाइप का हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एक और भी आइसोमेरिज्म यह है इसके साथ साथ सिस्टाइन जो शो करता है, जैसे चौथा पार्ट है, चौथा टाइप मेटल AB/3, मेटल AB/3 टाइप N+, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ये जो है ये ज्योमेट्रिकल भी शो करता है और ऑप्टिकल भी शो करता है। तो अभी ज्योमेट्रिकल देखते हैं, बाद में इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो एक एग्जांपल इसका लेते हैं, क्रोमियम ग्लाइसिनेट/3। एग्जांपल क्या है, क्रोमियम ग्लाइसिनेट/3। ओके, क्रोमियम ग्लाइसिनेट/3। ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे क्रोमियम सेंटर पे आ गया, ठीक है। और ये ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट क्या होता है, ग्लाइसिनेट होता है एक साइड में NH2 रहता है, ठीक है, NH2, फिर CH2 और उसको अटैच रहता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो ये हो गया ग्लाइसिनेट। ओके, ग्लाइसिनेट। दूसरा यहाँ पे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 एंड यहाँ पे NH2। तो ये ग्लाइसिनेट हो गया। देखो ये जो ग्लाइसिनेट है NH2 एडजेसेंट है, ठीक है, NH2 ये 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 4 5 एंड 6। तो 1 और 3 एडजेसेंट पोजीशन है, 1 और 4 एडजेसेंट पोजीशन है, 2 5 एडजेसेंट है और 2 और 6 भी एडजेसेंट है। तो ये हो गया हमारा सिस आइसोमर। क्या हो गया, सिस आइसोमर। अभी अब इसको हम अपोजिट पोजीशन पे रख देंगे तो इसका बन जाएगा ट्रांस आइसोमर। क्रोमियम ठीक है, इसका ट्रांस आइसोमर NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन अपोजिट में आ गया, C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 और यहाँ पर NH2, यहाँ पर ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। देखो NH2 अपोजिट आ गया ट्रांस, ऑक्सीजन अपोजिट आ गया ट्रांस। तो ये हो गया इसका ट्रांस आइसोमर। ओके, तो इसमें हमें सिस और ट्रांस ऐसा दोनों टाइप का आइसोमेरिज्म मिलता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, ये पहला हो गया स्टेरियो आइसोमेरिज्म, दैट इज सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म है, ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या रहता है, इसमें कंपाउंड जो रहता है उसकी मिरर इमेज क्या रहती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहती है। ओके, सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कायरल कंपाउंड, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कायरल कंपाउंड, यानी इसमें कायरलिटी रहती है। तो कायरल सेंटर यानी इसमें किसी भी टाइप की कोई भी क्या नहीं रहती, सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहती, ये सब असिमेट्रिक रहते हैं। अगर सिमेट्री प्रेजेंट रहती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली एक्टिव तो जिसमें असिमेट्रिक रहेगा, यानी कायरल सेंटर रहेगा जिसमें हर ग्रुप अलग अलग टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी सिमेट्री नहीं रहेगी। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में उसका मिरर इमेज क्या रहेगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रहेगा।
इसमें हम टाइप देखते हैं। इसमें पहला टाइप है मेटल AA/3 टाइप। क्या है? मेटल AA/3 N+ टाइप। ओके, तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। कोबाल्ट EN/3, कोबाल्ट EN/3, कोबाल्ट का 3+। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। ये जो कोबाल्ट है उसको 3 EN ग्रुप अटैच रहेंगे। तो यहाँ पर EN है, ठीक है। DNL फॉर्म रहेगा यहाँ पे EN, और यहाँ पर EN। तो ये जो है ये D फॉर्म है, डेक्स्ट्रो फॉर्म, D फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। और इसकी मिरर इमेज हमने अगर देखी, ठीक है, इसकी मिरर इमेज, तो मिरर इमेज क्या रहेगी? इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? 3+। तो मिरर इमेज क्या बनेगी? यहाँ पे कोबाल्ट, ऐसा EN, इसका मिरर इमेज, ठीक है। इधर EN, इधर भी EN आएगा। तो ये लियो फॉर्म, ये कौन सा? ये इसका लियो फॉर्म, ये D फॉर्म, ये L फॉर्म। ओके, तो ये इसकी मिरर इमेज अगर हमने इस पे आके रख दी तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल रहती है। सो दीज आर द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हुज मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड द आइसोमर्स आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, इसका और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्रोमियम OX/3, क्रोमियम ट्राइऑक्सैलेटो। एग्जांपल 2, क्रोमियम ट्राइऑक्सैलेटो, CrOX/3, CrOX/3। तो इसमें जो चार्ज रहेगा वो 3 नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑक्सैलेटो जो रहता है वो -2 और क्रोमियम यहाँ पे क्या है? +3। तो ये -6 हो जाएगा, ये +3, तो टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स साइन पे आ जाएगा -3। क्रोमियम, ऑक्सैलेटो, ये OX और यहाँ पर OX। और इसका हमने अगर मिरर इमेज बनाया तो ये मिरर इमेज बनेगा इस तरह, ठीक है। आ रहा है ना? क्रोमियम, तो इसका मिरर इमेज OX इधर चला जाएगा, ठीक है, दूर, अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे OX इधर आएगा और यहाँ पे OX इधर आएगा। तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, D फॉर्म है, और ये लियो फॉर्म है, L फॉर्म। सो दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ओके, इसमें दूसरा टाइप है मेटल AA/2 B2, मेटल AA/2 B2 और मेटल AA/2 B2 A2 या फिर AB भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या है। इसमें हमको सिस ट्रांस भी मिलता है, इसमें हमें क्या मिलता है? सिस ट्रांस। तो सिस ट्रांस कैसे वो देख लेते हैं। तो इसका ट्रांस आइसोमर जो रहता है ट्रांस, तो ट्रांस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। ट्रांस जो रहता है इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसका सिस जो रहता है ऑप्टिकली एक्टिव रहता है।
सिस क्या रहता है, ऑप्टिकली एक्टिव। सिस देख लेते हैं, बाद में ट्रांस भी देखेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोबाल्ट En/2 Cl2 प्लस यहाँ पे कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ पे Cl रख दिया, ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे Cl लगाते हैं, Cl, यहाँ पे En लगाते हैं, यहाँ पर En लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिस, या फिर हम इसको डेक्स्ट्रो भी बोल सकते हैं। और इसका मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज क्या बनेगा इसका, तो यहाँ पे कोबाल्ट, ये यहाँ पे आएगा En, यहाँ पर आएगा En, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो ये सिस डाइक्लोरो डाइथिलीन, ये डाइक्लोरो 20 इथिलीन डाइमाइन कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स है। तो ये इसका मिरर इमेज है, और ये मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन ये किसी भी टाइप की, इसमें ये स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप की कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ द ऑप्टिकली एक्टिव पेयर, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर, यानी हम इसको इनएंशियोमर्स भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हमने इसका सिस फॉर्म देखा, अभी ट्रांसफॉर्म अगर देखते हैं तो ट्रांसफॉर्म में हमें पता चलता है कि ये जो रहता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, Cl, और यहाँ पे इथिलीन डाइमीन, यहाँ पर भी इथिलीन डाइमीन। तो इसका अगर हमने देखा स्ट्रक्चर, तो इसका मिरर इमेज भी सेम ही मिलेगा, वो एक दूसरे पे क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा। ऐसे भी अगर देखा तो ये एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसके 2 इक्वल हाफ हो जाते हैं। अगर किसी भी इसमें 2 इक्वल हाफ हो जाते हैं, यानी उसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहती है तो वो ऑप्टिकली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। तो ये पेयर जो है ये क्या रहेगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगी। तो इसका मेटल A2B2 टाइप जो है, इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, और इसका ट्रांसफॉर्म जो रहता है, ये ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। ओके, इसमें तीसरा टाइप हम देखते हैं। जो स्ट्रक्चर देखा हमने, दूसरा जो टाइप फार्मूला, उसमें भी सिस ट्रांस जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, कोबाल्ट En/2, एक Cl और दूसरा NH3, ऐसा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो इसमें कोबाल्ट En इधर लगा दिया, En इधर लगा दिया, Cl इधर, NH3 इधर, En। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से 2 इक्वल हाफ कर दिया, तो ये 2 इक्वल हाफ हो जाता है, यानी इसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। ये हम ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। ऑप्टिकली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, ठीक है। और सिस फॉर्म जैसे हमने पहले देखा, तो सिस फॉर्म उसका ऑप्टिकली क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो हम तीसरे टाइप का इसका आइसोमेरिज्म देखेंगे। मेटल AA/B2C2, क्या, मेटल AA/A2B2, इस टाइप का जो है कंपाउंड, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, डेक्स्ट्रो और ल्यू।
इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है COEN, कोबाल्ट का ही हम एग्जांपल देख लेते हैं। EN NH3/2 और Cl2/2 और Cl2, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स का। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोबाल्ट सेंटर में आएगा, ठीक है। EN इधर Cl NH3 ओके। तो इसकी अगर हमने मिरर इमेज बनाई तो क्या होगा? Cl इस पोजीशन पे आएगा, NH3 इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे EN आएगा, यहाँ पर Cl और यहाँ पर NH3। तो ये अपना D फॉर्म अगर कंसीडर किया तो ये होगा L फॉर्म डेक्स्ट्रो और ये और लास्ट जो एग्जांपल में हमने देखा था, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, तो उसका चौथा टाइप मेटल AB/3 वाला, ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। क्या क्या शो करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो प्रीवियस एग्जांपल हम देख लेते हैं और उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एग्जांपल है कौन सा? क्रोमियम ग्लाइसिनेट बाय 3, ठीक है। क्रोमियम ग्लाइसिनेट बाय 3 ये एग्जांपल है, चेक कर लेते हैं। क्रोमियम, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसका आइसोमेरिज्म देखने के लिए NH2 CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ओके, एक हो गया NH2। दूसरा ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 और इधर आएगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। और अगर हम इसका मिरर इमेज देख लें तो हमें पता चलता है कि ये क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसका मिरर इमेज क्या होगा? क्रोमियम, यहाँ पे आएगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 और यहाँ पे NH2 CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O। तो ये इसको हमने अगर D फॉर्म कंसीडर कर लिया तो ये हमारा L फॉर्म होगा और ये एक दूसरे का क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। हमने इसको अगर उठा के यहाँ पे रख दिया तो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे और इसमें किसी भी टाइप की कोई भी क्या नहीं है, किसी भी टाइप की कोई भी सिमेट्री नहीं है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ओके। तो ये हो गया इसका आइसोमेरिज्म, ओके। तो आइसोमेरिज्म हमने देख लिया। थोड़ा वर्नर्स थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। वर्नर्स थ्योरी अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी, एक है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सो प्राइमरी वैलेंसी इज
नॉन रिजिड, नॉट फिक्स, सेकेंडरी वैलेंस इज फिक्स। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करती है, और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी फिक्स नहीं रहती, इसलिए ये कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं शो करता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी इसकी फिक्स रहती है, तो ये कंपाउंड की ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करती है। ऐसा जिसने बोला, वर्नस ने बोला। तो वर्नस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है, तो इसका तो एंट्रेंस में कुछ काम नहीं है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरी थ्योरी है ये फर्स्ट थ्योरी। तो वर्नस थ्योरी के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, इसकी यूजफुलनेस कम है। सेकंड जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में VBT, बड़े ही प्यार से VBT बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया कि इसमें जो बॉन्डिंग रहती है वो कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड रहता है, तो इसमें मेटल और लिगेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग फॉर्म होती है। तो इसके कुछ एजम्पशंस है, वो एजम्पशंस थोड़े देख लेते हैं। तो इसमें मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है? लिगेंड टू मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो लिगेंड इज द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन है? इज लिगेंड, एंड मेटल है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है मेटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और वो क्या फॉर्म करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसमें जितने मेटल क्या प्रोवाइड करता है? मेटल की जो ज्योमेट्री रहती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, उतने ही ऑर्बिटल मेटल अवेलेबल कर देता है किसके लिए? लिगेंड के लिए। ओके, सो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय द मेटल आयन और सेंट्रल मेटल is equal to its coordination number. So its coordination number is equal to number of vacant orbitals. ठीक है, मेटल उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, और उस वैकेंट ऑर्बिटल में दैट वैकेंट ऑर्बिटल इज फील्ड बाय द लिगेंड। वो वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के द्वारा फील्ड होते हैं, और तो जो वैकेंट ऑर्बिटल रहता है वो वैकेंट ऑर्बिटल सेम एनर्जी का नहीं रहता है। सो एज टू फॉर्म द इक्विवेलेंट सेट ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, दिस वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडेशन एंड फॉर्म द आइडेंटिकल सेट ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, दैट इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और इक्विवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो इक्विवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग फॉर्म करती है, और उसकी जो ज्योमेट्री रहती है, ज्योमेट्री इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, ए टेट्राहेड्रल, ए ट्राइगोनल। ठीक है, D2sp3 है, या D1sp3 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और D2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल। ओके, D3sp3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके की ये ज्योमेट्री। फिर इसमें उसने बताया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे पहचाने? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये तो आप सबका हो चुका है, थोड़ा रिवाइज ही कर लेते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल कौन सा है? अगर n d है तो आउटर ऑर्बिटल n-1d अगर यूज़ होता है
तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अगर उसका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब फॉर्म होगा? अगर मेटल का n-d ऑर्बिटल यूज़ होता है तो n-1d ऑर्बिटल अगर यूज़ होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और n-d ऑर्बिटल यूज़ होता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लिगैंड की फील्ड स्ट्रेंथ पे। लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। अगर लिगैंड का फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा और इनर यानी n-1d ऑर्बिटल वैकेंट होगा। अगर लिगैंड वीक फील्ड है, WFL, अगर लिगैंड वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगा, और वीक है तो क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा। वीक है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो वीक फील्ड लिगैंड रहता है तो हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलता है। फिर इसमें दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रहती है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर अगर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड के एजम्पशंस है। वैलेंस बॉन्ड ने बताया, क्या बताया है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है? पहले वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग अवेलेबल करके देता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हम कुछ आज एग्जांपल्स लेंगे और कल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लेके इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ले लेते हैं, NaCl/4 2 नेगेटिव। ठीक है, NaCl/4 2 नेगेटिव। इसके दो एग्जांपल लेते हैं, एक NaCl/4 का और दूसरा एक NaCl/4, दूसरा NaCN/4 का। तो इसमें 2 नेगेटिव रहता है, इसमें भी 2 नेगेटिव, इसमें भी 2 नेगेटिव। लेकिन इसकी ज्योमेट्री देखते हैं कैसे है। तो यहाँ पे निकेल जो है कौन से 2+ में है। निकेल 2+ में क्या इसका आएगा? आर्गॉन 18, निकेल 28 है तो यहाँ पे 26 होगा। तो यहाँ पे 18 चला गया तो बाद में कहाँ पे जाएगा? 3D में, और इसका 4s क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से 0। तो 3D कितना रहेगा? 3D 8 रहेगा। 3D 8 कैसे फील्ड रहेगा? 3D 8 इस टाइप से फील्ड रहेगा। तो 8, तो ये अनपेयर्ड रहेगा, ये भी अनपेयर्ड रहेगा, और ये पेयर होगा। 6 और 2 8। ठीक है, और इसका 4s एम्प्टी है। 4s क्या है? एम्प्टी है। 4s एम्प्टी है तो हमको क्या चाहिए? 4s एम्प्टी है और इसका 4p भी एम्प्टी है। 4s और 4p एम्प्टी है, तो हमें 4 लिगैंड के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए तो अपना जो Cl है, Cl क्या है? ये वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड है तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ऑर्बिटल एज इट इज़ रहेंगे, ऑर्बिटल एज इट इज़ रहेंगे। तो ये जो 4p 3 4p3 है तो ये 3 ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल s और 3p, तो ये 4 ऑर्बिटल क्या होगा? दिस 4 ऑर्बिटल अंडरगोज हैबिटेशन। कौन सा हैबिटेशन? sp3 हैबिटेशन। तो इनका sp3 हैबिटेशन होगा, और निकेल जो है निकेल Cl/4
2 नेगेटिव, इसका जो ज्योमेट्री रहेगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो फील्ड का कैसे रहेगा, तो ये तो इसके 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 3D8 रहेगा, ठीक है, एज इट इज़ रहेंगे ये, और ये 4 इक्विवेलेंट सेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये रहेंगे 4, अभी कौन सा बन गया ये S और ये P3, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में अभी जो Cl है, Cl अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये जो क्रॉस से लिखा है ये Cl का इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस तरह ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा निकेल Cl/4। तो इसमें देखो ये जो लिगैंड है क्लोराइड जो लिगैंड है, ये क्लोरो लिगैंड क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से इसका क्या नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होने के कारण ये जो आने वाले Cl के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, 4p और 4s और 4p में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, ये 4s और ये क्या है 4p में जाएंगे, 4s और 4p में जाएंगे, ठीक है। फिर इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, हाइब्रिडेशन होके इसके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और उसमें Cl अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो कौन सी है, इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसमें ये देखो 1 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए कि क्या है पैरामैग्नेटिक है, क्या है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सेम टाइप से हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, NiCN/4 2 नेगेटिव। तो इसका निकेल का 2+ का कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप ही रहेगा जो अभी हमने देखा, आर्गॉन 18, फिर ये 3D का 1 2 3 4 5 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये 4s और ये 4p, 4s 0 4p 0 और ये 3D8, ठीक है। अभी ये क्या है, Cn क्या है, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिन पेयरिंग होंगी, क्या होगी, स्पिन पेयरिंग होगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से निकेल 2+ का क्या होगा, आर्गॉन 18, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। तो पेयरिंग होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स 4 ही ऑर्बिटल में आ जाएंगे और ये एक 3D का एम्प्टी हो जाएगा, और ये 4s 0 और ये 4p ये खाली रहेगा, 4p 0 और ये 3D का एक खाली ऑर्बिटल रहेगा। तो इस वजह से 4 लिगैंड के लिए 4 ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे, कौन से, एक D, एक S और 2p। तो ये DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद, और इनमें क्या हो जाएगा, ये साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन फील करेगा, तो ये निकेल Cn/4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इसका देख लेते हैं, आर्गॉन 18 और यहाँ पे ये इसके 1 2 3 4 ये ऑर्बिटल और इक्विवेलेंट सेट ऑफ 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे एम्प्टी। तो साइनाइड इधर अपने क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देंगे, तो साइनाइड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करेंगे और ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ओके।
तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, ये 4d sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये क्या है 3d 8 ऑर्बिटल। तो ये इस तरह ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और ये जो ज्योमेट्री रहती है इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन तो dsp2 है, तो इसकी ज्योमेट्री रहेंगी स्क्वायर प्लेनर। क्या रहेंगी? स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री रहेगी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नॉन पेड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक। ओके, तो आपके लिए होमवर्क है, आप उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक एग्जाम्पल है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। NiCO4 निकेल टेट्राकार्बोनिल, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल है जिंक NH3/4 2+ CuNH3/4 CuNH3/4 ओके 2+। तो ये 3 एग्जाम्पल है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इसमें जो ये हो गया कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स। ओके, तो रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, so this is about the today's class. Thank you very much.